जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। धर्म परीक्षा ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ेंगे। श्रीमान भस्वत्रैतुंगशालं जगद्गृहं बोधमय प्रदीप समन्ततोद्योतयते यदीयो भवन्तु ते तीर्थंकराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, इसकी चर्चा हमने यहाँ पर प्रारंभ की है। धर्म परीक्षा ग्रंथ के संबंध में अभी तक हमारे यहाँ पर देव, गुरु, धर्म, इनको यहाँ पर विधिवत नमस्कार किया गया है। इनको नमस्कार करने के बाद अमित गति आचार्य ने सज्जन और दुर्जन इनका स्वरूप भी समझाया है और हमें ये भी बताया है कि हमें किसके साथ किस तरीके से कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सज्जन और दुर्जन दोनों को बताया। सज्जनों का कैसा स्वभाव होता है ये भी बताया कि वे सज्जन लोगों से, दुष्ट जन जो होते हैं वे सज्जन लोगों से अकारण ही, है ना, ये हाईलाइट करने वाला शब्द तो अकारण है। अकारण माने बिना मतलब के, है ना, बिना प्रयोजन, जहां आपको कोई लेना देना नहीं, आपका कुछ हित अहित का संबंध नहीं, लेकिन फिर भी वहां पर दुष्ट जन जो है वे सज्जन लोगों के प्रति क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं। और ईर्ष्या और घृणा किसको जन्म देती है, क्रोध को जन्म देती है। ठीक है, तो वे क्रोध क्रोध करते हैं। तो अमित गति आचार्य ने कहा कि लग रहा है कि सांप, दुष्टजन और यमराज ये सब एक ही मिट्टी के बने हुए हैं, एक ही जैसे हैं, अकारण ही दूसरों का हित करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सज्जन लोगों के बारे में कहा कि मेघ, चंद्रमा, सज्जन लोग, ये सब ऐसा लगता है कि एक ही मिट्टी के बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये अकारण ही दूसरों का हित करने में तत्पर होते हैं। ये सारी बात यहाँ पर हुई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले छंद में, अगले पैराग्राफ में यहाँ पर अमित गति आचार्य जो हैं वो अपनी लघुता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, लघुता प्रदर्शित करने का मतलब ये है कि वास्तव में विचार करके देखा जाए तो केवली भगवंतों के सामने हमारा कितना भी ज्ञान, कैसा ज्ञान है, बहुत तुच्छ है ना। उनके केवल ज्ञान के सामने, केवली शुद्ध केवली के सामने, जो महान महान ज्ञानी हुए हैं, उनके ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान क्या है बताओ। वर्तमान की भी बात करें तो धरसेन आचार्य के सामने, है ना, पुष्पदंत भूतबली आचार्य के सामने, विद्वानों की परंपरा में बात करें तो टोडामल जी आदि जैसे विद्वानों के सामने हमारा हमारा कितना ज्ञान है, बहुत अल्प ज्ञान है, बहुत तुच्छ ज्ञान है।
तो हमें भी हमेशा लघुता ही अंतर में रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे जब गुरु रख रहे हैं, कुछ ख्याल में आ रहा है, अमित गति आचार्य हमारे गुरु हुए, तो हमारे जब गुरु लघुता रख रहे हैं तो उनके शिष्य अपने आप को प्रभुता माने और अपने आप को बड़ा बताएं। ठीक है, प्रभुता पर्याय के लक्ष्य से नहीं होती, प्रभुता स्वभाव के लक्ष्य से होती है। ठीक है, देखिए अब क्या कहते हैं, पेज नंबर 4 पर सेकंड पैराग्राफ। जिस धर्म की परीक्षा जिनेंद्र या गणधर ने की है, कुछ ख्याल में आया? इतना ही रोकता हूँ। धर्म की परीक्षा आपने की कि नहीं की है, बताओ पहले। नहीं नहीं साहब, हम कैसे कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते। लेकिन देखो तो किस किसने की है, किसने की है? जिनेंद्र भगवान ने की है और गणधर देव ने की है कि नहीं की है? बोलो। हमें ये स्पष्ट रूप से पता है, जैसे हम प्रसिद्ध उदाहरण को ही ले लें तो इंद्रभूति आदि जो गौतम गणधर थे, वे सब क्या थे? पूर्व में ब्राह्मण थे और फिर बाद में वे क्या हो गए? जैन हो गए और फिर मुनि दीक्षा धारण करके गणधर बन गए, परम शिष्य पट्ट शिष्य बन गए उस समव शरण में, जहां भगवान की वाणी को वे पूर्ण रूप से समझ सकें। इससे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इससे ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने धर्म की परीक्षा की। अगर धर्म का आग्रह होता तो अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके जैन धर्म अंगीकार कैसे कर पाते? कुछ ख्याल में आ रहा है? आप देखो जितने भी लोग हुए हैं वे सब धर्म की परीक्षा करते। राजा चंद्रगुप्त, चाणक्य आदि जिनके बारे में मैंने आपको बताया, और भी बहुत राजा हैं, ऐसा नहीं यही है, और भी बहुत राजा हैं, है ना। राजा श्रेणिक, है ना, क्या थे राजा श्रेणिक? पहले क्या थे? बौद्ध थे। बौद्ध का दुराग्रह था, बौद्ध धर्म का हटाग्रह था, लेकिन बाद में जब उन्होंने धर्म की परीक्षा की, धर्म का स्वरूप समझा, कन्वर्ट हो गए, समझ हो गए। समझ का खेल है, सारी सारी बात देखा जाए तो किसका खेल समझ में आता है? समझ समझ का खेल है। ठीक है, तो यहाँ डरना मत। क्यों, किस बात से नहीं डरना? परीक्षा करने से नहीं डरना, क्योंकि यहाँ जो परीक्षा कर रहे हैं किस किसने की है? सुनो, जिसने भी की है उसने अपना कल्याण किया है, और जिसने नहीं की है वे अपने कल्याण से वंचित रह जाते हैं। ख्याल में आ रहा है? परीक्षा क्यों करना चाहिए? अपने कल्याण के लिए। देखिए, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने की, आज वे सिद्धालय में विराजमान है। गणधर देव ने की, आज वे सिद्धालय में विराजमान है। तो देखिए अमित गति आचार्य क्या कहते हैं, जिस धर्म की परीक्षा जिनेंद्र या गणधर ने की है, उसकी परीक्षा मुझ जैसा मूर्ख कैसे कर सकता है? कुछ ख्याल में आ रहा है? सब लोग लघुता प्रदर्शित करते हैं। पता नहीं हमारे अंदर ही अकड़ कहां से आ जाती, 2-4 शास्त्र पढ़ के। उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। तोडरमल जी को देखिए तो वे अपनी लघुता प्रदर्शित करते हैं, अपने आप को अल्प ज्ञानी बताते हैं, मैंने कुछ स्वाध्याय नहीं किया है ऐसा बताते हैं। और वास्तव में देखा जाए, इतने सारे शास्त्र में से हमने कितने पढ़े? हमने मान लो 1000-2000 पढ़ भी लिए, लेकिन कितने हजार, इतना तो पढ़ भी नहीं सकता कोई, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा लेके चल रहा। मान लो इतने पढ़ भी लिए तो विचार करने वाली बात है, लेकिन शास्त्र तो कितने सारे हैं। उन कितने सारे शास्त्रों में से हमने कितना पढ़ लिया? धर्म के क्षेत्र में बात करूं तो भाई साहब द्वादशांग का ज्ञान है, द्वादशांग का। बोलो आपको कितना ज्ञान है द्वादशांग में से, बताइए साहब। एक आध का तो है गई 12 में से। ये ऐसी बातें वे बोलते हैं जिनके द्वादशांग का मतलब ही नहीं पता। एक आध अंक का तो होगा, हम लोगों को इतनी सालों से स्वाध्याय कर रहे हैं, एक आध अंक का तो हो ही गया होगा। द्वादशांग हमारी जिनवाणी जो है, आगम जो है, भगवान की दिव्य ध्वनि जो है, वो आपके वचन होते हैं। वो दिव्य ध्वनि जो होती है वो गणधर देव 12 अंगों में डिवाइड करते हैं। भगवान तो दिव्य ध्वनि दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस कोई विषय वस्तु को कैटेगरी रूप से बराबर से डिवाइड करना, हमारी जिनवाणी की, भगवान के कही गई वाणी की 12 कैटेगरीज होती हैं, इसे हम समझ सकते हैं, जिन्हें द्वादश अंग कहते हैं।
ठीक है, द्वादश माने होता है 12, ठीक है। और माँ जिनवाणी भगवान के वचन जो है उसके कितने अंग हो गए? 12 अंग, है ना। और 11 पूर्व, ये एक एक भेद है ना। व्याख्या, प्रज्ञप्ति, प्रथमान योग, चूर्णिका आदि, ऐसे सारे सारे भेद हैं, फिर उनके भी बहुत भेद हैं। ऐसे अंत अंत में जाकर के परस्पर बहुत भेद बनते हैं। तो आपको ये समझ में आता है कि कितना बड़ा विशाल जनाजा। थोड़ा सा अंदाजा लगे इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। षटखंडागम ग्रंथ के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा, है ना। षटखंडागम ग्रंथ हमारे जैन शास्त्र में लिखा गया सबसे पहला ग्रंथ है। और जब वो लिखा गया था, मैंने पूर्ण हो गया था, तो उस दिन हम क्या मनाते हैं? श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं, ठीक है। इसलिए हम सबको पता है कि वो षटखंडागम ग्रंथ है। इसके मूल प्रेरणा किसको विकल्प आया, किसको भाव आया? दर्शन आचार्य को, ठीक है। और दर्शन आचार्य ने अपना जो प्राप्त ज्ञान था वो किसे दिया था? पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज को। अब सुनना, क्या आप जानते हैं दर्शन आचार्य जो थे उनको एक अंग का भी अल्प ज्ञान? क्या कह रहा हूं? द्वादशांग कहां से कितना कितना घटता जा रहा है। अवसर्पणी है, ख्याल में आ रहा है? अवसर्पणी समझ में, घटता जा रहा है ज्ञान धीरे धीरे। कहाँ तो गणधर देव से द्वादशांग था, कहाँ द्वादशांग के बाद रहता 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 दर्शन आचार्य तक पहुंचा, तो कितना रह गया? एक अंग सा किंचित ज्ञान, अल्प ज्ञान। सोचिए अगर दर्शन आचार्य उसको भी लिपिबद्ध नहीं करते तो क्या होता, कितना प्राप्त हो पाता हमारे को। आज आप लोगों को लगता होगा कि भैया कितने सारे शास्त्र, कितने पढ़े कितने पढ़े कितने पढ़े, लोग तो ऐसे करते हैं। लेकिन आप जानते हो अभी हमारे पास एक अंग भी पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है किसी भी। सोचो, विचार करो कि हमारा जनागम कितना हमारा जनागम कितना विशाल होगा, जनागम कितना बृहद है, इसके बारे में विचार करने वाली बात है। अब सोचिए, दर्शन, अभी आप षटखंडागम पढ़ेंगे ना, अभी चक्कर आने लग जाएंगे। अगर आपको पढ़ना भी हो तो मंगलायतन से वाचना चल रही है कल्पना दीदी की, जो यूट्यूब पे लाइव प्रसारित भी होती है ना। और जूम पे कक्षा से भी आप डायरेक्ट वहां जुड़ सकते हैं। तो वहां षटखंडागम ग्रंथ की वाचना चल रही है, जहाँ दीदी समझा रही हैं। आप देखना कि उसमें कितना सूक्ष्म विषय आता है। और आप अब सोचो, उतना सूक्ष्म विषय भी एक अंग का बहुत थोड़ा सा ज्ञान है, और हमें तो उतना भी नहीं ज्ञान होता है। फिर षटखंडागम के ऊपर टीकाएं लिखी हैं, धवला आदि नाम सुना है आप लोगों ने? धवल, जय धवल, महाधवल, ये सब टीकाएं लिखी गई हैं किसके ऊपर? षटखंडागम ग्रंथ के ऊपर। ये सारे विषय हैं, ये सारे समझने योग्य बातें हैं। अब जरा विचार करो, ये सब बातें मैंने आपको क्यों बताई? इसलिए बताई, अब विचार करने वाली बात है, सब लोग विचार करना। माना कि हमने बहुत वर्षों से स्वाध्याय किया, ठीक है, माना में 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4-5 साल, 10 साल, जितना भी हो गया, लेकिन विचार करने योग्य बात है कि उन आचार्यों के समक्ष हमारे पास कितना ज्ञान है। तो तुच्छ ही तो है, अल्प ही तो है, तो फिर उसमें घमंड करने जैसा क्या? ख्याल में आ रहा है? देखिए देखिए, अब यहाँ अमित गति आचार्य कह रहे हैं कि मुझ जैसा मूर्ख। सोचो, जब हमारे गुरु ये कह रहे हैं, और उचित भी है, दर्शन आचार्य के जैसा ज्ञान, गणधर जैसा ज्ञान, जिनेन्द्र परमात्मा जैसा ज्ञान कहाँ है हमारे को? तो देखिए, उसकी परीक्षा मुझ जैसा मूर्ख कैसे कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता है। तो नहीं कर सकते तो मत करो, दुनिया यही तो कहती है हमारे को। अगर नहीं कर सकते तो नहीं करो, लेकिन ये उचित नहीं है। जिस प्रकार टोडामल जी का उदाहरण बताता हूँ, यहाँ नहीं है लेकिन टोडामल जी का उदाहरण बताता हूँ। उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में लिखा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जैसे कोई भी भक्त जिनेन्द्र भगवान के समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है क्या? कोई भी कर सकता है। गुण अनंत है प्रभु आपके,
मेरी तो बहुत सामर्थ्य है, ऐसा लिखा। यही तो लिखा ना, गुण अनंत है प्रभु आपके, मेरी है सामर्थ्य कहाँ भाई, प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं है। सिद्ध चक्र विधान में लिखा कि हे भगवान, आपके वचन रूपी, आपके गुण रूपी हंस मेरे वचन रूपी जालों में आते ही नहीं। वहां तो बहुत सिद्ध चक्र विधान जो है उसमें बहुत बहुत बातें कही, उसमें सिद्धों का कितना गुणानुवाद किया, और फिर भी कह रहे हैं कि प्रभु मैं नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता तो मत करो। कुछ ख्याल में आ रहा है? तो वहां क्या कहा कि जैसे भक्त पुरुष भगवान के संपूर्ण गुणों का वर्णन नहीं कर पाता, करने में समर्थ नहीं है, कोई भी समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त भक्ति के वश होकर के भगवान का वर्णन गुणानुवाद करता है कि नहीं करता है? करता ही है। हम भी माइक ले लेते हैं, अरे भैया आपको बहुत उपकार है, हम बोल नहीं पा रहे, हम बोल नहीं पा रहे, बहुत उपकार है, बहुत, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते? कोई ये तो नहीं बोलता नहीं बोल पा, चुप रहो, चलो हाँ तुम बोल। ऐसा तो कोई नहीं करता। भले ही हम जब बहुत भावानुभूति में आ जाते हैं तो अभी हम कुछ बोल नहीं पा रहे, लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलते भी जाते हैं कि हम नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, और बोलते भी हैं। ऐसे ही यहाँ अमित दत्त आचार्य कह रहे हैं कि भगवान एक्चुअल में देखा जाए तो मैं उस परीक्षा को नहीं कर सकता क्योंकि मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, लेकिन फिर भी जितनी बुद्धि है उतना तो मैं 100% दूंगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप में से किसी के पास कम बुद्धि है। आप अगर समझते हो कि हमारा इतना विशेष है नहीं है, हमें इतने विशेष गाथाएं याद नहीं होती, आपको जैसे याद हो जाता है वैसे हमें नहीं याद रहता, जैसे उनको याद हो जाता है वैसे हमें नहीं रह पाता, तो सुनो, प्रॉब्लम ये नहीं है, क्योंकि वो सब क्षयोक्षम पे अधीन है, मेरे अधीन भी नहीं और आपके अधीन भी नहीं है। तो क्या है, हम ये कर सकते हैं कि हमें जितना ज्ञान है हम उतने ज्ञान का सर्वस्व समर्पण करते हैं। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम जब जिनवाणी पढ़ते हैं तो अपना पूर्ण मनोयोग पूर्वक अपना सर्वस्व समर्पण करेंगे जिनवाणी के वस्तु स्वरूप को समझने में। ठीक है, हम प्रमादी नहीं होंगे, ये इतना हमारे को करना चाहिए। बाकी सबकी शक्ति अलग अलग होती है, सबकी सामर्थ्य अलग अलग होती है। देखिए अमित गति आचार्य क्या कह रहे हैं, ठीक है, जिस वृक्ष के भंग करने में केवल गजराज समर्थ है, उस वृक्ष को क्या कभी खरगोश भंग कर सकता है? उदाहरण तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, है ना? गजराज हाथी, है ना, हाथी पेड़ों को उठा उठा के फेंक देता है, और उस हाथी जो पेड़ों को उठा उठा के फेंक देता है, क्या खरगोश ऐसा काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसमें उतनी शक्ति ही नहीं है। वैसी बात कर रहे हैं, देखिए नहीं कर सकता। जिस धर्म के भीतर अतिशय बुद्धिमान मुनीन्द्र, मुनीन्द्र कौन होते हैं? मुनिराजों के भी इंद्र, गणधर देव। तो जिस धर्म के भीतर अतिशय बुद्धिमान मुनीन्द्र प्रवेश कर चुके हैं, उस धर्म के भीतर मुझ जैसे जड़ बुद्धि का प्रवेश भी सरलता से हो सकता है। लो भाई खुशखबरी सुन लो, बहुत दिनों बाद एक खुशखबरी मिल रही है। क्या खुशखबरी है? यद्यपि हम सब अल्प बुद्धि के धारी हैं, अल्प सामर्थ्य के धारी हैं, कम समय है हमारे पास, लेकिन पता है मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि हमारे लिए रास्ता आसान हो गया। कैसे आसान हो गया है? कैसे आसान हो गया, देखो उदाहरण से समझाते हैं। ठीक है, जो मणि वज्र के द्वारा भेदा जा चुका है, जिसके भीतर कठोर वज्र प्रवेश पा चुका है, उसके भीतर क्या शीतल धागा नहीं प्रविष्ट हो सकता? वह तो सरलता से प्रवेश पा जाता है। उदाहरण समझ में आया? किसी जगह से मान लो कि वज्र प्रवेश कर, वज्र माने बहुत ताकतवर अस्त्र शस्त्र, है ना, बहुत ताकतवर जो हथियार होता है, वेपन होता है, वह कहलाता है वज्र। आज की भाषा में कहें कि मान लीजिए जिस जगह से बड़ी बड़ी मशीनें प्रवेश कर चुकी हो, ड्रिलिंग मशीन, क्या उधर से धागा नहीं जाएगा? बोलो, सरलता से आसानी से चला जाएगा। ख्याल में जब इतनी मोटी मोटी मशीनें चली गई तो धागा तो आसानी से चला ही जाएगा। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि जब इतने इतने बुद्धिशाली मुनिराजों ने इस धर्म की परीक्षा की, जब मुनिराजों ने इस वस्तु के स्वरूप को समझा, सरल किया, हमारे तक पहुंचाया, तो अब हम लोगों के लिए समझना कैसा हो गया? बहुत सरल हो गया।
और सचमुच मैं आप लोगों से सच्ची पूछता हूँ, आपको नहीं लगता कि अब कितना सरल हो गया है? सोचो खुद एक बार, कभी सोचना, सरल हो गया है कि कठिन हो गया है? आज आपकी रुचि की जरूरत है। गए हुए जमाने, कौन से जमाने, जो ताड़पत्र के जमाने होते थे, ग्रंथ नहीं मिलते थे, यहाँ जाना पड़ता था, वहां जाना पड़ता था। कुछ आ रहा है समझ में? आप सोच सकते हैं टोडरमल जी को ग्रंथ पढ़ना था, शायद धवला आदि ग्रंथ थे, और वे धवला आदि ग्रंथ दक्षिण में थे, उत्तर में हमारे पास उपलब्धि नहीं थे। वहां उन्होंने 5-6 लोगों को भेजा उन ग्रंथ को ले जाने के लिए कि भैया वो ग्रंथ मिल जाए। नहीं मिला, कपाट में बंद रहेगा, लेकिन हम पढ़ने वालों को नहीं देंगे। ये पुराने जमाने में थोड़ा बहुत बहुत सारी गलतियां हुई हैं हम लोगों से। हम लोगों ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि ग्रंथ का मूल उद्देश्य तो पढ़ने में है, सजाने में नहीं है, नमस्कार करने में नहीं। भाई नमस्कार आप पढ़ोगे तो अपने आप ही विनय आएगी, वरना ऐसे रखे रखे किनको विनय आती है? क्या है समय सार, क्या है प्रवचन सार, क्या है धर्म परीक्षा, क्या है रत्नकंठ आपका? आप क्या समझोगे? उसकी वैल्यू ही नहीं करोगे अगर आप, तो है ना, तो दुखी बने रहोगे। मुझे कहानी याद आ गई, मैं जल्दी से आपको सुनाता हूँ, बहुत अच्छी सी कहानी है। एक बार एक माँ का एक बेटा बाहर नौकरी के लिए रहता था, और वो माँ अकेली थी, ठीक है। वो अच्छा खासा पैसा कमाता था, और अच्छे खासे पैसा कमाता था तो अपनी माँ को भी पैसे भेजता रहता था। माँ के पास लिफाफे आते रहते थे हमेशा। तो माँ के पास जो लिफाफे आते थे, वो लिफाफे को निकाल करके, वो मेरे बेटे का लिफाफा, उसको प्यार से लिफाफे को देखा, उसमें अंदर जो सामग्री है उसको दीवार पे चिपका दी। क्यों? क्योंकि ये मेरे बेटे ने भेजा है, मेरे बेटे ने भेजा है, मेरे बेटे ने भेजा है ना। और बेटा तो आया नहीं कभी, पैसे भेजता रहा। तुम ये बताओ कितना पैसा चाहिए, हमारे पास समय नहीं। अब धीरे धीरे जितना उस बुढ़िया के पास, वृद्ध स्त्री के पास जितना कुछ था, वो उतना इस्तेमाल करती गई, एक दिन समाप्त हो गया। ऐसी नौबत आ गई, वो भीख मांगने लगी। बेटा बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, और यहाँ उसकी माँ भीख मांग रही है, क्या करे, खाएगी ना। अब इस वृद्ध अवस्था में वो क्या करे, तो लोगों से मांग रही है, ऐसी नौबत आ गई। तो एक व्यक्ति ने देखा और उसको दया आ गई। उसने कहा, माँ जी आप इतनी वृद्ध हो गई हैं, आपके बेटा वगैरह नहीं है, बच्ची वगैरह नहीं है, कोई आपको सहायता आदि राशि नहीं देता है, कोई मदद नहीं कर रहा? नहीं नहीं बेटा, मेरा सगा बेटा तो है, बहुत अच्छी नौकरी भी करता है, दूर है, तो क्या आपको कुछ भेजता भेजता नहीं है? हाँ हाँ बेटा, एक लिफाफा तो आता है, वो बेचारा रंग बिरंगे कागज भेज देता है। माता जी को पता नहीं है कि नोटबंदी हो गई है, उसके बाद नोट बदल गए हैं, अब 2000 का नया नोट आ गया है या ऐसा कुछ आ गया है। तो वो कहती है कि मेरा बेटा रंग बिरंगे कागज भेजता है, जिसको मैं चिपका के रख लेती हूँ। देखो कितने सारे रंग बिरंगे कागज भेजे हैं मेरे बेटे ने। तो वो उसको समझाता है कि माँ जी ये रंग बिरंगे कागज नहीं है, ये रुपए हैं। इन रुपयों से आप बहुत सारा अन्न खरीद सकती हैं, बहुत सारी सामग्री खरीद सकती हैं। बोलो दिक्कत कहाँ हो रही थी उस वृद्धा के साथ? कुछ समझ में आ रहा है? पैसा होने के, लौकिक कथा है, पैसे होने के बावजूद भी वो दुखी थी, भीख मांग रही थी। आश्चर्य की बात है कि नहीं? हंसी आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे ही माँ जुनवाणी के होते हुए भी हम दुखी हैं। बोलो, आश्चर्य की बात है। हमसे कोई कहे तो क्या आपके पास कोई सिखाने वाला नहीं है, माँ नहीं है ना साहब? देखो इतनी सारी जिनवाणी तो मंदिर में भरी पड़ी है, यहाँ भरी, यहाँ भरी, वहां भरी, कितनी सारी है, फिर भी दुखी हो? फिर भी दुखी हो आप? कुछ ख्याल में आ रहा है? माँ जिनवाणी के उपलब्ध रहते हुए भी हम दुखी कैसे रह सकते हैं? आश्चर्य की बात तो ये है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आज सिर्फ और सिर्फ रुचि की कमी है। एक सेकंड में हमारे को पीडीएफ मिल जाता है, कोई भी ग्रंथ की पीडीएफ चाहिए, कोई भी ग्रंथ चाहिए हो, उस ग्रंथ में विद्वानों के प्रवचन मिल जाते हैं। बोलो कहाँ है? मंगलायतन में षट खंडागम की वाचना हो रही है, आप जसवंत नगर में सुन सकते हो। कुछ ख्याल में आ रहा है? 2-4 बटन दबा के बस। कुछ आप देखो तो कितना सरल हो गया है।
कितना आज का कितना सिंपल होता जा रहा है। ये इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कि देखो भाई सरल कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस जिन धर्म में बड़े बड़े ज्ञानियों ने प्रवेश किया ना, तो उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि से इस धर्म को और क्या करा, हमारे लिए सरल किया, हमारे लिए और प्रैक्टिकल बनाया, हम और कैसे इसको समझ सकते हैं ये किया। आप देखिए ना, इसीलिए तो टीकाएं लिखी गई उत्तरोत्तर। पहले देखो समय सार लिखा कुंद कुंद आचार्य ने, फिर अमृतचंद आचार्य ने, जयसेन आचार्य ने क्या लिखी इसके ऊपर, टीकाएं लिखी, उन्हें और इलेबोरेट करके समझाया। फिर लोगों को संस्कृत नहीं आई तो फिर जयचंद जी छाबड़ा आदि ने उसका देश भाषा में किया। फिर देश भाषा ढूंढारी नहीं चली, फिर बाद में हिंदी में अनुवाद हुआ। फिर हिंदी में अनुवाद के साथ साथ फिर गद्य पद्य आज की बोलचाल की भाषा में हो रहा है, उस इंग्लिश में हो गया, उसमें विद्वानों के प्रवचन उपलब्ध हो गए हमें क्रमशः, पहली गाथा से लेकर के एंड की गाथा तक। बोलो सिंपल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सरल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सरल हो गया है। इसका मतलब अब जिन धर्म में प्रवेश पाना सरल है, कठिन नहीं रहा। ठीक है, ये यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए आगे, अब यहाँ से शुरू होता है बेसिक करणान योग, जो मैंने आपको कहा था। और इतना करणान योग सभी को आना ही चाहिए। ये करणान योग क्या है? ये करणान योग बताएगा कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा निवास स्थान क्या है और हमारे आसपास क्या है। बोलो, आप जसवंत नगर में रह रहे हो और आपको यही नहीं पता हो कि आप कहाँ रह रहे हैं, उसकी संरचना कैसी है, उसमें आसपास क्या है, इस साइड क्या पड़ता है, उस साइड क्या पड़ता है, नदी कौन सी बह रही है, क्या काम हो रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है, यहाँ का अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, यही सब नहीं पता हो तो कैसे काम चले। ऐसे ही जिस क्षेत्र में जिस जगह पे हम रह रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर करणान योग के अनुसार बता रहे हैं कि हम कहाँ और कैसे रहते हैं और उसका क्या स्वरूप है। देखिए बहुत सरल है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, और इतना तो आना ही चाहिए, तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ सब द्वीपों के मध्य में स्थित एक जम्बू द्वीप है। आप लोग द्वीप में रहते हैं, कुछ ख्याल में आ रहा है? 3 लोक होते हैं, 3 लोक में जो ऊपरी भाग है उसे क्या कहा जाता है, ऊर्ध्व लोक। जो मध्य का भाग है उसे क्या कहा जाता है, मध्य लोक। और जो नीचे का भाग है अधा अधो, उसे क्या कहते हैं, अधोलोक। 3 लोक है ना, इस 3 लोक में हम कहाँ रहते हैं, मध्य लोक में रहते हैं। इतना हम सबको पता है ना, नीचे नरक है, ऊपर स्वर्ग, स्वर्ग के ऊपर सिद्धशिला, जहाँ हमारे को जाना है। अब देखिए 3 लोक हैं, 3 लोक में मध्य लोक है जहां हम लोग रहते हैं। मध्य लोक में कितने द्वीप और समुद्र हैं, सुन रहे हैं आप लोग? मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। कितने द्वीप और समुद्र हैं, असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। ठीक है, ये कैसे हैं द्वीप, ऐसे नहीं एक इधर है एक उधर है एक इधर है, ऐसे नहीं। कैसे हैं? पहला तो है थाली के जैसा और बाकी के है चूड़ी के जैसा। क्या कहा, थाली चूड़ी, अरे घर के काम है, अब तो समझ में आ गया होगा, दिन रात आपका थाली चूड़ी से ही काम है। थाली और चूड़ी में क्या अंतर है बताओ भैया? थाली भी हमने गोल थाली ली है अंतर बताओ। बड़ा होता है, बीच में फूला होता है। हाँ देखो, थाली और चूड़ी में अंतर, ये इसके लिए धर्म नहीं चाहिए था, है ना। थाली और चूड़ी में क्या अंतर होता है, चूड़ी बीच से खाली होती है, ख्याल में आ रहा है, लेकिन थाली बीच से खाली नहीं होती है। पहला जो जम्बू द्वीप है वो थाली के जैसा है, कुछ आ रहा है समझ में? जैसे पहली है थाली, इसका मतलब यहाँ जो है ये क्या है, ये सब क्या कहलाएगा, बीच में पहला द्वीप कौन सा है, जम्बू द्वीप, ये नाम होना चाहिए। पहला द्वीप कौन सा है, जम्बू द्वीप। ये कैसा है, थाली के जैसा। जैसे हम किसी थाली को रखेंगे तो बीच में पूरी जगह वो घेरेगी कि नहीं घेरेगी, ठीक है, और बीच में पूरा स्थान रहता है। ऐसे पहला जो जम्बू द्वीप है वो पूरे वहां क्षेत्र है, 7 क्षेत्र है, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेश क्षेत्र आदि, ये जो क्षेत्र है ना, ये कहाँ है,
उस जम्बू द्वीप के सारे मध्य में है, माने बीच में है, उस सर्किल के अंदर अंदर है, ठीक है। फिर उस जम्बू द्वीप के बाद समुद्र है, उस समुद्र के बाद फिर द्वीप है, फिर द्वीप के बाद फिर समुद्र है, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र। ऐसे कितने द्वीप और समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र है। चक्कर आ रहे हैं, समझना पड़ेगा, वरना नंदीश्वर द्वीप की पूजा नहीं कर पाओगे, समझ में ही नहीं आएगा। करते हो कि नहीं करते हो? नंदीश्वर द्वीप की पूजन क्या है? नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है। जैसे पहला कौन सा द्वीप है? हम कहाँ रहते हैं? जम्बू द्वीप में रहते हैं। ऐसा 8वां कौन सा द्वीप है? नंदीश्वर द्वीप है। अब समझ में आया कि हम कौन से द्वीप की बात करते हैं। तो नंदीश्वर द्वीप में ऐसा क्या है? नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चिन्हालय है, जिनकी वंदना करने के लिए अष्टानिका के समय देव भी तो सर ऐसे क्यों कर रहे हो? देव भी विषयासक्त होते हैं बहुत। विचार करने वाली बात है, जब वे विषयासक्त देव भी उन दिनों में धर्म में लगते हैं, तो हम लोगों को सहज में धर्म में लगना बनता ही है, चाहिए। जब इतने विषयासक्त लोग भी धर्म में लग रहे हैं, तो इसीलिए हम भी नंदीश्वर द्वीप तो जा नहीं सकते। तो आप क्यों नहीं जा सकते? फ्लाइट करवा दो हमारी। पैसे कमी है क्या हमारे पास? बोलो कितना पैसा चाहिए, बोल ही लेते हैं हम। इसीलिए पता ही नहीं है, बोली तो हर चीज तुम पैसे से खरीदो भाई। 2.5 द्वीप के बाद मानुषोत्तर पर्वत होता है, माने ये द्वीप है, उसके बाद दूसरा द्वीप है, उस तीसरे द्वीप के बीच में ही एक दीवार है, इसलिए वो क्या बोला जाता है? 2.5, 2.5। और उस पर्वत का नाम है मानुषोत्तर पर्वत। ये क्या पर्वत है? इस पर्वत के बाहर ना मनुष्य उत्पन्न होते हैं, ना मनुष्य जा सकते हैं। क्या कहा? 2.5 द्वीप के बाहर ना मनुष्य उत्पन्न होते हैं और ना ही मनुष्य वहां पर जा सकते हैं। रिद्धिधारी मुनिराज आदि जा सकते हैं? नहीं। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं जा सकते, उनकी एंट्री बैन। इसलिए 8वें द्वीप में कौन जाता है? अकृत्रिम जनालियों की वंदना करने के लिए देव। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम कभी नंदीश्वर द्वीप जा सकेंगे? कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो 8वां है। आप तो 2.5 के बाद ही नहीं जा सकते। तो हम क्या करें बताइए ना? कोई बात नहीं, भावनाएं है ना, हम अपनी भावना से जम्बू द्वीप में स्थित होकर के नंदीश्वर द्वीप की पूजा कर लेंगे, तो करते ही है। पंचमेरु की पूजा कर लेंगे, करते ही है। बोलो जम्बू द्वीप के सबसे बीच में क्या है? जम्बू द्वीप, पहला द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप। थोड़ा बहुत तो संरचना समझ में आ रही है, इसके फिर आगे 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 द्वीपों समुद्र है। जम्बू द्वीप के बीच में कौन सा द्वीप है? सबसे पहला है सुदर्शन मेरु, बीच में। 5 मेरु की पूजा करते हैं ना, ये भी तो जान लो कहाँ है ये 5 मेरु। ख्याल में आ रहा है क्या? जयपुर में हम शिखर के पास होंगे, वहां तो होनी चाहिए। अभी कुछ हस्तिनापुर में है। हाँ हस्तिनापुर में देखे हमने, वहां पंचमेरु है, वहां जम्बू द्वीप भी है। अरे भाई वो जम्बू द्वीप नहीं है, वो जम्बू द्वीप की आकृति है, मॉडल है। साहब 3 लोग तो बड़ा गांव में। अरे वो 3 लोग बड़ा गांव में नहीं है, वो बड़े गांव में 3 लोग की आकृति है, मॉडल है। जैसे हम लोग बचपन में साइंस के मॉडल बनाते थे ना, साइंस के मॉडल बना रहे हैं, केमिस्ट्री के मॉडल बना रहे हैं, तो वो मॉडल बनाते थे छोटे छोटे। तो ऐसे ही वो भी आकृति बनाई गई है 3 लोग की, 2.5 द्वीप की, जम्बू द्वीप की, इत्यादि इत्यादि सारी चीजों की। जिन पंचमेरु की हम पूजा करते हैं, वे पंचमेरु में से सबसे पहला मेरु स्थित है जम्बू द्वीप के बीच में। सर्कल होता है ना, सर्कल के बीच में है ना, वो उस थाली के बीच में, जम्बू द्वीप के बीच में क्या स्थित है? सुदर्शन मेरु, जिसे हम सरल भाषा में सुमेरु भी कहते हैं, शॉर्टकट करके, है ना। वैसे तो मेरा नाम सुदर्शन है, लेकिन घर में सब मुझे सुमेरु कहते हैं। सु, अब सुदर्शन में भी हमें कष्ट आ रहा था, तो हमने से अकेला सु ले लिया, है ना।
सुदर्शन मेरु, दर्शन हटा दिया सुमेरु, है ना, ऐसा संक्षिप्तीकरण करते तो वो संक्षिप्तीकरण हो गया। तो पहला मेरु कौन सा है? सुदर्शन मेरु अथवा सुमेरु। अच्छा, ये 5 मेरु कहाँ है जिनके अपन पूजा करते हैं? ये पंच मेरु ढाई द्वीप में स्थित है। हाँ, वे 8वां द्वीप है। ये पंचमेरु कहाँ स्थित है? ये ढाई द्वीप में स्थित है। ठीक है, देखिए बताते हैं यहाँ पर। यहाँ सब द्वीपों के मध्य में स्थित एक जम्बू द्वीप है। कैसा है? जो कि चक्रवर्ती के समान सुशोभित होता है। चक्रवर्ती यदि सुंदर ध्वजा आदि से चिन्हित होता है तो वह द्वीप जम्बू वृक्ष से चिन्हित है। रुकिए रुकिए, इतना समझते हैं। जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप ही क्यों है? क्योंकि जम्बू नाम का वृक्ष है। जम्बू समझते हो? जामुन। जम्बू द्वीप पहला द्वीप है ना, वो जम्बू द्वीप में जम्बू नाम का वृक्ष है। उस जम्बू नाम के वृक्ष के कारण से उस द्वीप का नाम क्या पड़ा? जम्बू द्वीप पड़ा। जैसे यहाँ क्या उदाहरण बताया? उदाहरण ये बताया कि चक्रवर्ती जैसे अपने चिन्हों से, कैसे चिन्हों से? ध्वजा आदि चिन्हों से। आपको समझ में आ रहा है? देखो, आज की भाषा में हम बात करें, नेता वगैरह कैसे चिन्हित होते हैं? भाई साहब, उनके आगे पीछे काफिला है, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, और गाड़ी के ऊपर, है ना, वहां तो बत्ती लगी रहती है, तो बत्ती ही आज की ध्वजा है। बोलो, वो बत्ती आपको चिन्हित करके बता देती है कि भैया कोई ऑफिसर जा रहा है। तो ऐसे ही जिस प्रकार से किसी बड़े ऑफिसर की पहचान उन सब चीजों चिन्हों से होती है, चक्रवर्ती की पहचान ध्वजाएं से। क्योंकि चक्रवर्ती की इतनी बड़ी सेना, और सोचो इतनी बड़ी सेना, सब लोग हाथ में ध्वजा पकड़ी हो तो कितना विशाल सेना लगे। तो जैसे चक्रवर्ती की पहचान उसके चिन्हों से, ध्वजा आदि चिन्हों से और विशाल सेना आदि से होती है, उसी प्रकार से जम्बू वृक्ष की पहचान, जम्बू द्वीप की पहचान किससे है? जम्बू वृक्ष से है। देखिए, चक्रवर्ती जिस प्रकार आभूषण में खचित अनेक प्रकार के रत्नों द्वारा आशाओं को प्रकाशित करता है, अथवा मूल्यवान रत्नों को देकर दूसरों की आशाओं को पूर्ण किया करता है। तो समझ में आ रहा है चक्रवर्ती क्या करता है? किमिच्छिक दान। भरत चक्रवर्ती ने भी दिया है किमिच्छिक दान। समझते हैं आप लोग? जो इच्छा हो वो दो। किम इच्छिक, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? जिसकी जो इच्छा हो उसको वो मिलता है। इसे क्या कहते हैं? किमिच्छिक दान कहते हैं। तो चक्रवर्ती क्या करता है? दूसरों की आशाओं को पूर्ण करता है, इच्छाओं को पूर्ण करता है। तो उचित भी है, अगर तुम्हारे पास है तो देना ही चाहिए। कुछ ख्याल में आ रहा है? चक्रवर्ती षट खंड का अधिपति होता है। बोलो क्या सीखना चाहिए हमें इससे? चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति होता है, तो उसके बाद जो सामग्री होती है वो देता ही है, फिर भी कोई कमी नहीं आती, क्योंकि सामग्री पुण्य की वजह से रहती है। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि अगर हमारे पास बहुत उपलब्ध हो, जो हमारे लिए इनफ हो, हमारे अपनों के लिए इनफ हो, तो हमें दूसरों के लिए देना चाहिए। कुछ ख्याल में आ रहा है? अगर आपके पास कोई चीज इनफ है, अपनों के लिए भी इनफ है, तो हमें क्या करना चाहिए? दूसरों को देना ही चाहिए। ठीक है, चक्रवर्ती यही करते हैं। देखिए, उसी प्रकार से वह जम्बूद्वीप भी अपने भीतर स्थित दैदीप्यमान रत्नों से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता है, तथा उन्हें देकर जनों की इच्छाओं को भी पूरा करता है। जम्बूद्वीप बहुत सारे रत्नाधिक होते हैं, बहुत सारे, है ना, यहाँ से खेती बाड़ी कर्म भूमि है, तो लोगों को यही तो सब कुछ दे रहे हैं। कहते हैं ना कि मातृभूमि ही हमें अन्न दे रही है, मातृभूमि हमें यही कर रही है। ऐसे ही जम्बूद्वीप से कह रहे हैं कि जम्बूद्वीप भी नाना प्रकार के रत्नों को और लोगों की इच्छाओं को पूर्ण करता है। जैसे चक्रवर्ती सुवृत्त अर्थात सदाचारी होता है, वैसे ही वह जम्बूद्वीप भी सुवृत्त अर्थात अतिशय गोल है। सदाचारी माने सीधे साधे, सीधा साधा आचरण। ऐसे ही जम्बूद्वीप भी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है।
सरल है, गोल है, ठीक है, ये समझाना चाह रहे हैं। तथा चक्रवर्ती जहां अनेक राजाओं से घिरा रहता है ना, बोलो ऑफिसर वगैरह घिरे रहते हैं कि नहीं घिरे रहते हैं? घिरे ही रहते हैं। ऐसे चक्रवर्ती जहां अनेक राजाओं से घिरा रहता है, वहां वह द्वीप अनेक द्वीपांतरों से घिरा हुआ है। मैंने आपको बताया था ना, जम्बू द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप और समुद्रों से वो घिरा हुआ है। इस प्रकार वह द्वीप सर्वथा चक्रवर्ती की उपमा को प्राप्त है। इस जम्बू द्वीप के भीतर एक सुंदर भारतवर्ष है, जो कि हिमालय पर्वत और 3 समुद्रों के मध्य में स्थित है। इसको और एलेबोरेट कल करेंगे कि हिमालय पर्वत कौन सा है, 3 समुद्र के मध्य में स्थित का क्या मतलब है। इसी से वह धनुष के आकार को धारण करता हुआ मानो अपनी छटा से चढ़ी हुई डोरी से सुसज्जित कामदेव के धनुष पर ही विजय पा रहा है। अभी देखो, आपको समझ में नहीं आया अचानक से कामदेव कैसे आ गए? देखो समझो, भरत क्षेत्र देखो, पहला है जम्बू द्वीप, कैसा है ये? गोल है, ठीक है, थाली जैसा गोल है। इसमें से सबसे पहला पर्वत है हिम, नीचे से शुरू करेंगे। सबसे पहला पर्वत कौन सा है? हिम पर्वत है, ठीक है। और हिम पर्वत से 2 नदियां बहती हैं, कौन कौन सी? गंगा और सिंधु। ख्याल में आ रहा है? तो जैसे मान लीजिए ये गोल हो गया, नीचे एक हिम पर्वत हो गया, उससे 2 नदियां बह रही हैं, कौन कौन सी? गंगा और सिंधु। अब सुनना, और बीच में है विजयार्ध पर्वत, ठीक है। कल मैं आप बोर्ड रख देंगे तो आपको बोर्ड पे समझा दूंगा, बहुत आसानी से समझ में आता है, ठीक है। बीच में क्या है? विजयार्ध पर्वत। बोलो कितने खंड हो गए? ये 6 खंड हो गए। कैसे हो गए? कैसे हो गए? देखिए, ये तो गोल, ठीक है, जम्बूद्वीप गोल, उसमें सबसे पहला पर्वत कौन सा है? हिम पर्वत, ठीक है। ये एक पूरा एक खंड है, जिसे हम कहते हैं बरक क्षेत्र। ख्याल में आ रहा है? ये क्या कहलाता है? बरक क्षेत्र। इसमें से 2 नदियां निकली, कौन कौन सी? गंगा और सिंधु। तो डिवाइड हो गया ना ये। फिर इनके बीच में पर्वत आ गया, कौन सा पर्वत आ गया? विजयार्ध पर्वत। तो बोलो कितने खंड हो गए? 3 ऊपर और 3 नीचे, 5 मलेश और 1 आर्य। हम लोग कहाँ रह रहे हैं? एक आर्य खंड जो है ना, उसमें रह रहे हैं, और बाकी के 5 क्या होते हैं? मलेक्ष खंड होते हैं, ठीक है। कल हम बोर्ड से इस रचना को और समझ लेंगे। अब ये कैसा है? ये आकृति सुन लो, ऐसा लग रहा है जैसे धनुष। बोलो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऐसा और ऐसा हो गया ना, ठीक है। ये क्या धनुष कैसा होता है? ऐसे ही तो रखा होता है। तो मानो ऐसा हो कि धनुष हो, और किसका धनुष हो? देखो, आकार धारण करता हुआ मानो अपनी छटा से चढ़ी हुई डोरी से सुसज्जित कामदेव के धनुष पर ही विजय पा रहा है ना। कि मानो कामदेव के धनुष का कुछ नहीं। ऐसा कहा जाता है कि कामदेव, आप लोगों ने उसमें देखा होगा टीवी सीरियलों में या कार्टून वगैरह में, कि वो ऐसे करके वो तीर मारता है ना। ऐसे कामदेव जो होता है, काम भावना जो होती है, उसे काम बाण कहे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है जिनको काम बाण कहा जाता है। जैसे मान लो कामदेव है, उसका काम बाण हो और वैसे चला दिया हो, तो जिसपे वो चला देता है वो व्यक्ति काम भावना से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। ऐसा यहाँ ये सब ऐसे लोग में कहा जाता है। तो मानो वो कामदेव के धनुष पर विजय प्राप्त कर रहा हो, कामदेव का धनुष भी उसके सामने कुछ नहीं हो, ऐसा भरत क्षेत्र का ये धनुष की आकृति वाला होता है। ऐसी यहाँ पर ये बात कही गई है, ठीक है। आगे और भरत क्षेत्र का वर्णन है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। तेरे हमारे पर